निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जाकी शर्मिला आईपीएस की हिदायत पर आज सुबह की अव्वलीन सातों में भैंसा शहर के कुंठा इलाके में भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार की क़ियादत और भैंसा टाउन सीआई गोपीनाथ की निगरानी में कम्युनिटी राबता प्रोग्राम के तहत कार्डन सर्च का इनेकाद अमल में लाया गया था। इस प्रोग्राम में भैंसा टाउन सीआई गोपीनाथ, सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास अजय, भैंसा टाउन पुलिस अमला के अलावा टीजीएसपी अमले ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस अमले ने आवाम के घर घर पहुंचकर दस्तावेजात की अदम मौजूदगी और चालानात की अदम अदायगी पर 52 बाइक्स 2 ऑटोज को जब्त किया गया। इस मौके पर अविनाश कुमार एएसपी ने आवाम को नुआ अशिया के बारे में बतलाते हुए कहा कि आज बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल उसके आदी होते हुए अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं, लिहाजा गांजा जैसी ममनू अशिया से लोगों को महफूज रखने के लिए पुलिस ऐसे गांजा फरोख्त करने वालों की सख्त तलाशी कर रही है। इसके अलावा इस मौके पर उन्होंने आवाम को कहा कि अगर कोई शख्स गांजा फरोख्त करता हुआ नजर आता तो ऐसे शख्स को पकड़कर इसकी इत्तला पुलिस को देने को कहा। मजीद उन्होंने बताया कि आज कुछ लोग गरीब और छोटे कारोबार वाले अफराद को चंद पैसों का लालच देकर उनसे उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड हासिल करके उनके नाम से बैंक में अकाउंट खोलकर उनके नाम के अकाउंट को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए लाखों रुपये गलत लोगों को भेजे रहे हैं, जिससे अकाउंट वाले शख्स को बहुत परेशानी हो सकती है। लिहाजा उन्होंने पैसों की लालच में आकर किसी को भी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की तफसीलात शेयर न करने को कहा। साथ ही इस मौके पर उन्होंने तमाम ही वालिदैन को अपने नाबालिग लड़कों को मोटरसाइकिल चलाने के लिए न देने को कहा। इस मौके पर आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। गांजा बेचने हमारे लिए क्राइम है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हानिकारक है। अगर गांजा बिकेगा सबसे पहले इसको कौन खरीदेगा? या मोहल्ले वाले जो बच्चे हैं वो। तो जो गांजा बेचते हैं उनको पहले आप लोग पकड़ो भाई, क्योंकि वो आपकी जो आने वाली नस्लें हैं उनको खराब कर रही है। सही है, ठीक है। जो वो 4-5 लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 4-5 लोग हैं और आप लोग को ही पता है। उनको पहचानो आप कौन है कौन नहीं है, उनको समझाओ, बोलो भाई तू सुधर जा, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें ख़राब हो रही हैं, नहीं सुधरती तो फिर सुधार दिया जाएगा। ठीक है। कौन लोग हैं उनका नाम आपको ही पता है, सबको पता है। अभी कुछ लोग भाग भी गए हैं छोड़ करके एरिया, तो उन सबको बोल दो जो भाग गए हैं उनको इधर आने मत दो, और जो नए जो पनप रहे हैं गांजा वाले उनको आप लोग पकड़ लो। दूसरा, आईपीएल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एक हमेशा मैं पहले ही बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ, जो बेटिंग होता है ना, बेटिंग में जो बेटिंग खेलता है वो कभी पैसा नहीं बनाता। बेटिंग जो करवाता है पैसा वही बनाता है। ये बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता, छोटे छोटे बच्चे, उनको के कुछ नहीं पता। 5,000 10,000 जो भी लगा दिया वो सारा पैसा फारिग हो जाता है, हवा हो जाता है, जीरो हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो ठेले चला रहे हैं, जो पता नहीं है, उनके नाम पे अकाउंट खोल लिया जाता है। अकाउंट आपका है, चला कोई और रहा है, उस अकाउंट से पैसा किसको जा रहा है, किसको भेज रहा है, उस बेचारे को पता नहीं। वो गरीब आदमी, उसको पता नहीं है। वो क्या किया, अपना आधार और पैन कार्ड दे दिया किसी और को। वो आदमी उसके अकाउंट से पैसा किसी 2 नंबर का काम में इस्तेमाल कर रहा है, किसी उल्टे सीधे काम के लिए पैसे भेज रहा है। अकाउंट जो आधार जो दे रहा है उन्हें बड़ी गलती कर रहा है। पर नाम किसका फंसेगा? जिसके नाम पे वो बैंक अकाउंट है। 5,000 10,000 रुपए के लिए अपनी ज़िंदगी को इस तरह से कुर्बानी मत दो भाई। वो पूरा डेटा आपका चला जाता है, आपकी सारी एजेंसीज पकड़ लेती कि भाई ये तो 2 नंबर का काम कर रहा है। एक हमने एक केस देखा जिसमें वो बच्चा स्टूडेंट है, 20 साल का है, पढ़ाई करता है। वो गलत लोगों ने उसका आधार और पैन ले करके उसका अकाउंट खोल करके उससे लाखों लाखों का ट्रांजैक्शन कर दिया है। अब उसके ऊपर जांच बैठ गई है। उस बच्चे की क्या गलती है? वो बोला कि भाई हमें तो फलाने ने बोला था कि 5,000 रुपये देंगे, अपना अकाउंट दे दो। ऐसे किसी भी चक्कर में मत पड़ना। वो कोई भी आपसे आधार पैन मांगे, आपका अकाउंट खुलवाए, बोले ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता, ये मिल जाता, गलत चक्कर में बस। आपको खुलवाना आप खुद जाओ, अपना खुलाओ, अपना बैंक का पासबुक, अपना एटीएम, अपना सब कुछ अपने पास रखो और खुद हर महीने में जा करके उसका अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाओ कि मेरे अकाउंट से क्या हो रहा है।
नहीं तो आपके अकाउंट से किसी गलत आदमी को पैसे भेज दिया जाएगा, आप फंसोगे। तो इस तरह से ये सब चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज मत करें। लास्ट टाइम जो आप हसीनगर में बोले थे ना, ऐसे सेम। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि लोगों में थोड़ी जागरूकता आ रही है। बच्चे को नहीं पता भाई, 18 साल के हो रहे, 19 साल के हो रहे, उनको नहीं पता इससे क्या होता क्या नहीं होता। अगर आपको अवेयरनेस है तो जो 2 नंबर वाले लोग हैं ना, वो आपसे आके पूछेंगे, आप उनको दूर भगाओ। तीसरा, अभी देखिए बहुत जो है, बहुत बच्चे बाइक चला रहे हैं, ठीक है, एक्सीडेंट होगी। अब ये मासूम बच्चा है, इसके घर वाले अगर नहीं रोकेंगे, एक्सीडेंट होता है, घर वालों को सबसे ज़्यादा लॉस होगा। मैं बता रहा हूँ, हमारे लिए बस एक क्राइम नंबर 1 FIR है, पर आपके लिए वो आपका परिवार का सदस्य, आपका हिस्सा है। बच्चों को आप लोग बाइक मत दीजिए, वो बहुत बड़ा उससे लॉस हो सकता है। सबको लगता है मेरे साथ थोड़ी होगा, उसके साथ होगा, पर एक्सीडेंट किस घर में होना है ये किसी को नहीं पता। एक्सीडेंट हो जाती है, उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है, ठीक है। तो उस पर ध्यान रखो, बस थोड़ी चीज़ें यार। ये एरिया आपका है, आपको रहना है ना। इसका सुधार, इसका अच्छाई आपके लिए है। कुंटा एरिया का एक जो नाम है ना, अरे कुंटा को इम्प्रूव करो, सुधारो। ऐसा हो कि अरे भाई कुंटा है, चलो वो तो सब वो लोग देख लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। हम लोग वो चाहते हैं कि कुंटे का वो इमेज है, ठीक है। आप थोड़े से बस जो आप लोग थोड़ा एहतियात बरत लोगे ना, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। इसी पोल के नीचे 4-5 लोग गांजा बेचते थे, पिछले 1-2 महीने से दबिश दी जा रही है। अभी थोड़ा मेरे हिसाब से कम हुआ है, पर यहाँ वाले लोग कहीं और जाके बेचने लग गए। उस पर भी CI पर्सनली देख रहे, SI पर्सनली देख रहे। आप लोग की थोड़ी सहूलियत है। मोहल्ले में गांजा बेचना तो कौन खरीदेगा? मोहल्ले वाले खरीदेंगे, बच्चे खरीदेंगे। वो चीज़ बस आप लोग ध्यान रखिए, सब बाकी सब चीज़ सुधर जाता है, ठीक है। बाकी ईद के लिए, आने वाली ईद के लिए मुबारक। अच्छे से बिल्कुल खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए, है ना। और बहुत अच्छे तरीके से रमज़ान का पाक महीना गुजरा है। आशा करते ईद भी उसी तरह से खूबसूरती से गुजरे, ठीक है। गाड़ियाँ का